अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन टेक्स प्लेस इन एनी काइंड ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट वी कम अक्रॉस विद। इसमें बताया गया है कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, वो किसी भी प्रकार का जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है अनौपचारिक रूप से जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है उसके अंतर्गत सीखी जाती है। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे ट्रेडिशंस हो सकते हैं, हमारे कल्चर्स हो सकते हैं, हमारे फेस्टिवल्स हो सकते हैं। आप देखते होंगे कि जब हर बार जो है होली, दिवाली, ईद आदि त्यौहार मनाए जाते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है वो इनको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, इनको देखता है हर साल और वो इनसे सीखता है कि हाँ भाई इस फेस्टिवल पर ये कार्य किया जाता है। तो ये ऑब्जर्विंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है अपनी फैमिली में, अपने नेबरहुड में, और वहाँ से जो सीखता है उसको इनफॉर्मल लर्निंग बोला जाता है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो उसमें जो है ऑब्जर्विंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। दूसरा, इंटरैक्टिंग विद द मेंबर ऑफ सोसाइटी होता है। देखिए इंटरैक्टिंग कैसे होता है सोसाइटी के मेंबर से, क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट होते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो कल्चर होते हैं, वो हम सोसाइटी में रह के उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनको इनडायरेक्टली सीखते हैं। तो ये सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के दौरान हम इनको सीखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद हाउ द फार्मर एक्वायर नॉलेज फ्रॉम देयर एंसेस्टर अबाउट फार्मिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। एक किसान जो है बिना कुछ पढ़े लिखे उसको पता होता है कि कौन सी फसल कब कौन से मौसम में उगाई जानी है और उसमें कितना पानी दिया जाना है और कितना खाद दिया जाना है। तो ये जो नॉलेज है ये उसको कहाँ से मिलती है, ये मिलती है उसको ऑब्जर्वेशन से, अपने एंसेस्टर से। तो वो अपने एंसेस्टर को जो है ऑब्जर्व करता है कि हाँ मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इस खेत में ऐसे जो है बीजों को बोते थे, इस मौसम में बोते थे और इतनी सिंचाई करते थे। तो वो सब क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन से वो सीखता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन का। तो कह सकते हैं हम कि ऊपर जो डिस्कशन हुआ है इसके बेस पर हम कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने ये आते हैं। तो पहला हमारा आता है इंटरेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड और लर्नर विद हिज और हर सोशल एनवायरनमेंट। यानी इनफॉर्मल एजुकेशन जब आती है या जब हम इनफॉर्मल एजुकेशन से सामना होता है तब बच्चे का या लर्नर का इंटरेक्शन होता है किससे, सोशल एनवायरनमेंट से। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक आता है, दूसरी विशेषता जो सामने आती है वो यह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। यानी इसमें पहले से ही कुछ डिस्कस नहीं होता या पहले से ही कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, पहले से ही कुछ जो है डिसाइड नहीं होता है कि बच्चे को इस तरह से एजुकेशन देंगे या एजुकेशन देंगे भी या नहीं। इसमें तो बस वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट है, ये डिजायरेबल होती है। जैसे एक किसान है, ऊपर एक किसान का एग्जांपल दिया था, तो उसकी जो है नीड है खेती करना, ठीक है, डिजायरेबल लर्निंग होती है इसमें। इनफॉर्मल एजुकेशन इज, और ये जो है पर्पसफुल भी हो सकती है और इंसिडेंटल भी हो सकती है। देखिए ऊपर जो किसान का एग्जांपल था दैट इज़ द पर्पसफुल इनफॉर्मल एजुकेशन। एंड और इंसिडेंटल कैसे हो सकती है, मान लो आप जो है यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने के दौरान आपने देखा ट्रेन में या बस में जो और व्यक्ति हैं उनकी जो है वेशभूषा क्या है। मान लो आप राजस्थान साइड जाते हैं और राजस्थान की बस में आप देखते हैं कि कुछ जो राजस्थान के व्यक्ति हैं उन्होंने जो है राजस्थानी रीति रिवाज के अनुसार अपनी वेशभूषा धारण कर रखी है। तो हमें क्या पता लगता है इससे कि अच्छा राजस्थान में ये पहनावा होता है। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंटल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक कि नो रेगुलर और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। इसकी कोई रेगुलर, एक तरह से इसका कोई रेगुलराइजेशन नहीं होता। इसमें ये नहीं बताया जाता कि हमें ये सीखना है,
वो तो इंसिडेंटली हम सीख जाते हैं ऑब्जर्व करके। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है अगला पॉइंट है इसका कि ये एक्सपेरिमेंटल होती है। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि इसका प्रयोग किया जाता है, ये हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते करते ऑब्जर्व करते हैं पहले, फिर उसका हम जो है प्रैक्टिकली उसको करते हैं और उसको हम सीख जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन की और जो प्रैक्टिकल का जो प्रोसेस है ये एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन की जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वह कैसी होती है, प्रयोगात्मक होती है, वह एक्सपेरिमेंटल होती है। नेक्स्ट है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग हम सीखते ही रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से और वो डेथ तक सीखता ही रहता है। तो ये कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक थे। तो लास्ट में हम कहेंगे कि इसको जो है सम अप करें तो इसका बोलेंगे कि इसको इंसिडेंटल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? घटनात्मक, एक तरह से इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, कोई किसी घटना का घटना। तो इंसिडेंटल क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है या लर्नर होता है उसके सामने जो नॉलेज आती है, जो ज्ञान आता है, वह इंसिडेंटली आता है। ठीक है, घटनात्मक रूप से आता है, उसके सामने कोई घटना घटती है, उससे ऑब्जर्व करके वो सीखता है इंटरेक्शन करके। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन था। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल एजुकेशन।